पौधों के विभिन्न अंगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो विभिन्न अंगों का कार्य भी अलग अलग है, उसका फंक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा चीज़ पढ़ेंगे जो देखने या सुनने में जादू के जैसा लगेगा। पौधों की पत्ती के सिरा विन्यास, बीज, पुष्प आदि को देखकर हम पौधों की जड़ों के बारे में जान सकते हैं कि वह मूसला जड़ है या रेशेदार जड़। सुविधा के लिए हम निम्न प्रकार से सारणी भी बना सकते हैं। यदि पत्ती का सिरा विन्यास जालिका सिरा विन्यास हो तो उसका जड़ मूसला होगा। यानी हम बिना पौधों को जड़ से उखाड़े ही हम जान सकते हैं पत्ती को देख करके कि उसका जड़ मूसला होगा या झकरा। तो यदि पत्ती का जालिका सिरा विन्यास जालिका है तो उसका जड़ निश्चित रूप से मूसला जड़ होगा, और उसका जो बीज होगा वो द्विबीजपत्री पत्ती होगा। पुष्प प्राय चतुष्टयी या पंचतयी होते हैं, पंचपाती होते हैं। तो अगर उसका पत्ती का सिरा विन्यास जालिका है तो उसका जड़ मूसला होगा, और उसका बीज द्विपत्री होगा। द्विबीजपत्री का मतलब हुआ बीज का दो भाग होता है, वो एक कवर के अंदर रहता है, उसका दो भाग होता है। आगे हम आपको दिखाएंगे। समांतर सिरा विन्यास, यदि पौधों का सिरा का विन्यास यदि समानांतर हो तो उसका जड़ रेशेदार होगा या झकरा जड़ होगा, और उसका बीज एक पत्री बीज होगा। बीज का हम दो भाग में नहीं कर सकते हैं, है ना। और पुष्प प्राय त्रितयी होती है। तो इस चार्ट के द्वारा या इस सारणी के द्वारा हम देख सकते हैं कि पत्ती का सिरा विन्यास, जड़ या उसका बीज पत्री, ये सब में एक संबंध है। ये एक देखने में जादू के जैसा लगता है। हम पत्ती को देख करके उसके मिट्टी के नीचे जड़ कैसा है वो बता सकते हैं बिना देखे हुए, पत्ती को सिर्फ देख करके। तो ये जो संबंध है यह बहुत ही आश्चर्यजनक है, इसको थोड़ा समझ लेना है, ध्यान से देख लेना है। अब हम इस अध्याय में दिए गए प्रश्नों का समाधान करेंगे, सबका आंसर आपको हम बताएंगे। तो पहला प्रश्न है इस अध्याय का, निम्न कथनों को ठीक करके लिखो। मैंने यहाँ जो वाक्य दिया हुआ है वह गलत है, उसको हमको सुधार करके लिखना है। तो एक का क है, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तना तो मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित नहीं करता है, गलत है। तो इसको ठीक करके हम लिख सकते हैं, जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज का अवशोषित करता है। नंबर, पत्ती पौधों को सीधा खड़ा रखती है, ये तो गलत है। तो इसका सही आंसर है, जड़ पौधे को सीधे खड़ा रखती है। जड़ें जल को पत्ती तक पहुंचाती है, यह भी गलत है। तना जड़ को पत्तियों तक पहुंचाती है। घ नंबर, पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। तो इसका सही उत्तर है, पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या हमेशा समान नहीं होती है, माने समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अंग नंबर, यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होती है। तो इसका सही आंसर है, यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। 4 नंबर, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ी परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। इसका सही आंसर है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो उसकी स्त्री केसर पंखुड़ी से जुड़ा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 3 नंबर, प्रश्न नंबर 3 है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए, आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? हाँ, तो 3 नंबर का आंसर है, हाँ हम लोग जानते हैं। उस पौधे का नाम है लौकी। इसका तना लंबा परंतु दुर्बल होता है, इसे आरोही वर्ग में रखा गया है। पौधे में तने का क्या कार्य है? 4 नंबर प्रश्न है, पौधे में तने का क्या कार्य है? तो इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तना के कार्य, तना जल का संवहन करता है, पौधों के अन्य भागों को सहारा देता है, पौधे को सीधे खड़ा रखने में मदद करता है, पत्ती द्वारा तैयार किए गए भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। कुछ पौधे के तने जैसे आदि प्याज इत्यादि मिट्टी के नीचे रहते हैं और पत्ती द्वारा तैयार भोजन को इकट्ठा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर में दिया, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है? तो उत्तर है
जालिका रूपी शिराविन्यास तुलसी, धनिया और गुड़हल, ये 3 ऐसे पौधे हैं जिसमें जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। जालिका रूपी शिराविन्यास क्या है, इसको हम वीडियो पार्ट 2 में दिखा चुके हैं। अच्छा से समझने के लिए उसको जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार होगा? उसका शिराविन्यास समानांतर शिराविन्यास होगा। और आगे हम जैसा कि एक टेबल भी दिखा चुके हैं, यदि किसी पौधे का, पहले ही हम एक टेबल दिखा चुके हैं। देखिए, यदि किसी पौधे का जड़ रेशेदार हो तो उसका शिराविन्यास, पत्ती का शिराविन्यास समानांतर शिराविन्यास होगा। इस चार्ट को अच्छी से समझ लें। 7, क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी? तो उसकी जड़ें मूसलाधार होगी। इसे गए एक चार्ट की सहायता से समझ सकते हैं। देखिए, यदि पत्ती का शिराविन्यास जालिका है तो उसका जड़ मूसलाधार होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आप किसी पौधे की पत्ती को छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसलाधार होगी अथवा झकड़ाधार, कैसे? आंसर है हाँ, हम पहचान सकते हैं कि यदि पत्ती की छाप में सिराओं का विन्यास जालिका हो तो पौधे की जड़ मूसला, और यदि सिराओं का विन्यास समानांतर हो तो पौधे की जड़ झकड़ा हो। इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर के लिए हम एक आगे तालिका दिए हुए हैं पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, उसको आप जरूर देख लें। किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के विभिन्न भाग है पंखुड़ी, पेटल्स, बाह्यदल, सेपल्स, पुंकेसर, स्टैमेन, परागकोश, एंथर, तंतु, फिलामेंट, स्त्रीकेसर, पिसिटल, वर्तिका, स्टाइल, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, अंडाशय, ओवरी, बीजांड, ओवल्यूज। और विभिन्न भागों को हम यहाँ भी देख सकते हैं इस फिगर में। देखिए, ये पंखुड़ी है, ये पुंकेसर है, ये स्त्रीकेसर है, स्टिग्मा, इसको पौधे का एक स्त्रीकेसर है ना। ये सब पुंकेसर है जो साइड से तंतु जैसा दिया हुआ है, ये जो दाना दाना है वो सब परागकोश है। पौधे की पंखुड़ी है, पंखुड़ी का चित्र दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? तो इसका आंसर है मर्च, टमाटर, तुलसी, आम, नींबू, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, इन सब पौधों के फूल हमने देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पत्ती पौधों के लिए भोजन बनाती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण या इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प के स्त्रीकेसर में अंडाशय पाया जाता है। ये जो देखिए, यही है, ये स्त्रीकेसर है, इस बीच वाले भाग को अंडाशय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हो। 13 नंबर का आंसर, संयुक्त पंखुड़ियों वाले पौधे जैसे गुलाब, कमल, इस सब में संयुक्त रूप से पंखुड़ी मिलता है। और अलग अलग पंखुड़ियों वाले पौधे जैसे सरसों के फूल और गुड़हल,